देखो बच्चों, यहाँ पे एक एयर का सैंपल को हीट किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। और मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वर्क डन ज़ीरो हो गया। वर्क डन ज़ीरो का मतलब जितना मैं डेल्टा क्यू दूंगा, हीट दूंगा, वो पूरा डेल यू में कन्वर्ट होगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी। बट मैं आगे देखता हूँ कि यहाँ पे मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, ठीक है। वैसे तो एयर के मोलर मास से आप निकाल सकते हो, बट मैं एग्जैक्ट निकालना चाहूँ तो मैं एम एस डेल्टा थीटा पे जाऊँगा, क्योंकि यहीं पे मोलर मास का डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला एन सी डेल्टा थीटा बनता है, ठीक है। एम अपॉन एम नॉट को आप नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हो, एम नॉट इंटू एस को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देते थे। तो मैं एम एस डेल्टा थीटा में वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन सी वी की जगह, ठीक है बच्चों। एम एस डेल्टा थीटा, मास कितना है 8 इंटू 10⁻², ठीक है। 0.08 को लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 10⁻²। आगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है, तो वो है 0.17। ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0.17। और किलो के लिए मुझे लगाना पड़ेगा 10⁻3। बाकी तो एम के एस यूनिट में लिखा हुआ है और आंसर्स भी एम के एस यूनिट में है। देखो सारे जूल में ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 0.17 और किलो के लिए रख दिया 10⁻3। अब देखो एम हो गया, एस हो गया। अब मुझे ये कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, जिसका कन्वर्टर इसने खुद दिया है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो मैं यहाँ 4.18 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया एम और एस। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 5। तो वो चेंज है, इसलिए सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, चेंज तो क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो 10⁻³ और -2 को मिला के तो मैं 10 लिख सकता हूँ, और 8 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो हो गया ईजिली 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 और 5 का प्रोडक्ट 40। आगे 10⁻³ और -2 से एक 10 आएगा, 0.17 और 4.18, ठीक है। 10⁻³ को मैंने लास्ट में लिख दिया है 3 और -2 को मिला के। अब मुझे ये कैलकुलेशन करना है, बस यही तो आंसर है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 40 को लिखेंगे एज इट इज़, 0.17 और 10 को मैंने लिख दिया 1.7 और आगे है 4.18, ठीक है। अब 17 का टेबल यहाँ तक तो याद होता है बच्चों को, तो 17 4 क्या होता है 68। नहीं भी याद है तो डबल करो 34, फिर डबल करो 68। तो 40 इंटू 1.7 हो गया 68। आगे मुझे मल्टीप्लाई करना है 4.18। तो 3 डिजिट को 2 में चेंज करने के लिए मैं 4.18 को 4.2 ले लेता हूँ। तो 68 इंटू 4.2 करेंगे हम लोग, ठीक है। 68 इंटू 4.2, उसके लिए चाहो तो 68 इंटू 42 ऐसा करके और एक डेसिमल लगा दो, ठीक है बच्चों। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, उसको फटाफट ऐसे आप कैलकुलेट कर लो 68 इंटू 42, ठीक है। तो ये 16 कैरी हुआ 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने की एक टेक्निक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, तो वहाँ से आता है 285.6। अब देखो ये 285.6 तब आया है जब मैंने 4.18 को 4.2 लिया है। अगर मैं एग्जैक्ट 4.18 लूँगा तो इससे थोड़ा आंसर कम आएगा, और इससे थोड़ा सा जो कम आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। सारे ऑप्शन दूर दूर हो तो ऐसे आप अप्रॉक्सीमेशन कर लिया कर।